मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि जो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उस मेथड का यूज करके हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल 3 मेथड है। टोटल कितने मेथड है? 3। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड है, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कितने प्रॉफिट है, सॉरी कितने मेथड है बेटा? 3। तो आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी हमारे पास 2 तरीके हैं गुडविल को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट तरीका है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड है। फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दोनों में एवरेज प्रॉफिट मेथड आ रहा है। फर्क क्या है? पहला सिंपल है एंड सेकेंड इज वेटेड है। इसको भी हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम पढ़ें बेटा, तो उससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं कि जैसे हमने लिखा फर्स्ट मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि जो हमने पास्ट में जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो प्रॉफिट कमाए, अगर हम उसका डिवाइड कर दें तो एवरेज निकल आता है। जैसे एग्जांपल, अगर 4 प्रीवियस ईयर है, जैसे 2016, 2015, 2014, 2013, ये 4 प्रीवियस ईयर है। चारों प्रीवियस ईयर में आपको प्रॉफिट गिवन है क्योंकि ये ईयर गुजर चुकी है। अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो चारों को मैंने प्लस किया और 4 से मतलब 4 से डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहलाएगी एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो उससे एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। अभी हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जो इस मेथड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम पढ़ते हैं। तो उससे पढ़ने के लिए बेटा हमें एक चीज पता होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कि कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कि 11th में जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हम प्रॉफिट फाइंड करते थे उससे हम कहते थे नेट प्रॉफिट। ध्यान करो बेटा, लिखते थे टू नेट प्रॉफिट। तो अब क्वेश्चन में हमें ये वाला प्रॉफिट गिवन होगा। कौन सा प्रॉफिट गिवन होगा? ये। लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है। ये ऐसा प्रॉफिट है जिसके अंदर हमारी मेन बिजनेस का एक्टिविटीज का प्रॉफिट भी शामिल है और अदर देन हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी से अगर कुछ अर्न करते हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। तो जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं उस समय हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमें नेट प्रॉफिट देगा और हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको नॉर्मल। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो गई है तो वो भी क्वेश्चन के अंदर हमको बताया जाएगा। ठीक, अगर वो बताएगा तो उस चीज को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, और अगर नहीं बता रहा, वो कुछ भी नहीं दे रहा, तो नेट प्रॉफिट ही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर वो कुछ एडजस्टमेंट बताएगा तो हम नेट प्रॉफिट को नॉर्मल बनाएंगे, अगर वो कुछ नहीं बता रहा तो नेट प्रॉफिट ही हमारा नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या देगा? नेट प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट भी दे सकता है या लॉस, बिफोर एडजस्टमेंट, ये गिवन, ये वाला। अब वो आपको अलग से चीजें भी बताएगा कि क्या चीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो ये जो हमने बनाया था 11th में, उसकी ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो कुछ चीजें वो क्रेडिट की बता सकता है, कुछ डेबिट। ठीक, तो जब हमने P&L बनाया होगा तो क्रेडिट साइड में जो एंट्री हमने लिखी होंगी अदर देन बिजनेस वाली, तो प्रॉफिट निकालते समय वो प्लस हुई होंगी उस समय पर। तो बेटा अब उसको क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। कि अगर वो क्रेडिट साइड की चीज के बारे में बोल रहा है
तो उस समय वो प्लस हुई होगी और अब हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। ऐसे ही अगर वो डेबिट साइड की चीज के बारे में कोई एंट्री दे रहा है जो अदर देन बिजनेस है, अदर देन नॉर्मल प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट निकालते समय डेबिट की एंट्री से प्रॉफिट माइनस हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो अब सही करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इस चीज का ध्यान रखना। तो इतना ध्यान रखना, अगर वो क्रेडिट की एंट्री के बारे में बात कर रहा है तो माइनस, अगर वो डेबिट की एंट्री के बारे में बात कर रहा है तो प्लस। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले प्रॉफिट लिखा, अब कह रहा है लॉस बाई फायर, तो इसका मतलब डेबिट की बात की, तो ये चीजें हमने क्या की, ऐड। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, डेबिट की बात कर रहा है, प्लस। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक भी बेटा कहाँ आता था हमारा, ट्रेडिंग में, डेबिट में। कहाँ आता था, डेबिट में। डेबिट की बात कर रहा है, प्लस। और कह रहा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता था बेटा हमारा, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जो एंट्री आती है वो एंट्री क्या करनी है हमें, पहले प्लस तो ऐड करनी है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कोई हमने मशीन खरीदी, ठीक, तो उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, एंट्री कहाँ डाल दी, डेबिट साइड में, तो क्या होगी बेटा, प्लस होगी। तो ये एंट्री हमने नेट प्रॉफिट में प्लस कर दी, ये अमाउंट आ गया। अब वो क्रेडिट के साइड के बारे में बोलेगा, तो क्या करोगे, उसे लेस। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कहाँ गई होगी, क्रेडिट में, लेस कर दी। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्रेडिट में, लेस कर दिया। नॉन रिक्वेरिंग इनकम, इनकम की बात कर रहा है तो क्रेडिट साइड की बात कर रहा है, तो क्रेडिट साइड की एंट्री है तो क्या होनी है बेटा, माइनस होगी। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर हमने अपने बिजनेस का कुछ सरप्लस अमाउंट कहीं अदर जगह पे इन्वेस्ट कर दिया टू अर्न एज इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज नहीं किया उस सरप्लस को, अदर देन कहीं हमने इन्वेस्ट किया, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड का मतलब अपने बिजनेस में ना लगा के हमने कहीं और लगा दिया, तो ये भी इनकम आएगी इससे, इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो ये भी क्या होनी है बेटा, लेस। पार्टनर रेम्यूनरेशन, तो पार्टनर रेम्यूनरेशन जाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो ये भी हमें क्या करना है, लेस करना है। ये जो अमाउंट था प्लस करके आया था, इसमें से मैंने ये सारे अमाउंट माइनस कर दिए। अब ये वैल्यू जो आई, ये वैल्यू कहलाएगी बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या कहलाएगी, एडजस्टेड प्रॉफिट। इसका मतलब इसके अंदर जो चीजें इंक्लूड हो गई थी, और कौन सी चीजें इंक्लूड हो गई थी, जिसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब जो हमारे बिजनेस के लॉसेस नहीं है, और एबनॉर्मल इनकम का मतलब जो हमारे बिजनेस के नहीं है, वो सारी चीजें हमने एडजस्ट कर दी। इसका मतलब इसमें से उनको हटा दिया। अब जो प्रॉफिट बचा हुआ है ये एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो जो प्रॉफिट हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉफिट को हम लेते हैं जो हमारी मेन बिजनेस की एक्टिविटी से अर्न हुआ है। अगर शूज का बिजनेस है तो खाली शूज को बेचने से हमने जो अर्न किया है उसको लेते हैं, वो ये प्रॉफिट है। और हमें जो प्रॉफिट गिवन था उसमें शूज का प्रॉफिट भी शामिल था, अदर देन शूज के अलावा भी कुछ इनकम आ रही थी वो भी शामिल थी, वो सब हमने एडजस्ट कर दी। इस प्रॉफिट को हम गुडविल की वैल्यूएशन में लेंगे।